सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि गास का जो अनुप्रयोग होता है, गास की जो थ्योरम होती है उसका एक अनुप्रयोग देखा था कि गास की प्रमेय से कूलाम के नियम की हमने उत्पत्ति करी थी। आज उसे गास की प्रमेय का एक एप्लीकेशन से उसका अनुप्रयोग है। ये क्वेश्चन 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गास की प्रमेय और गास की प्रमेय के अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि गास की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हमने करी थी। आज हम गास की प्रमेय की सहायता से ही एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। हमारे पास एक समान आवेशित खोखला गोला है। मान लो कि हमारे पास ये कोई खोखला गोला है, हमारे पास ये गोला है। इस गोले पर हमने एक समान चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि एक समान आवेशित चालक गोला हमारे पास। ये हमारे पास एक समान आवेशित चालक कोई गोला है। इस गोले का केंद्र हमने O मान लिया है और इसकी रेडियस त्रिज्या को हमने R मान लिया है। ठीक, हमने क्या किया है कि एक खोखला गोला ले लिया है। तो इस गोले को हमने एक चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q चार्ज दे दिया। जब इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो कि चालक है, कंडक्टर है, तो चार्ज जो होता है एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, सभी जगह चार्ज इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाते, वितरित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती सभी स्थानों पर एक समान होती। अब हमारा प्रश्न ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस बनती है। वो 3 कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन, पहला केस लेंगे हम, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो। पहली कंडीशन, मान लिया कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वह बिंदु इस गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है। यहां मान लिया हमने, ये बिंदु यहां मान लिया P बिंदु, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब क्या करेंगे, सेंटर से P तक की डिस्टेंस कैपिटल R मान लिया हमने, यहां तक की कैपिटल R मान लिया। इस कंडीशन में कैपिटल R का मान बड़ा होगा स्मॉल r से। दिख रहा है मेरे को कि कैपिटल R ये है और स्मॉल r की डिस्टेंस ये है। कैपिटल R कौन सा पॉइंट है, जो बाहर है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो बिंदु बाहर स्थित है यहाँ। तो गास की जो प्रमेय होती है या गास का जो नियम होता है वो कहता है कि वो पॉइंट उस पर आना चाहिए, पृष्ठ पर, जिस बिंदु पर या जिस पृष्ठ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि गणना करनी है तो पॉइंट पृष्ठ पे आना चाहिए। अभी पृष्ठ पर नहीं है, क्या करेंगे हम, O को केंद्र मानकर इसको हमने सेंटर मान लिया और O से P तक यानी कैपिटल R त्रिज्या का एक सर्कल ड्रा करें। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे इस तरह से। OP त्रिज्या को, OP जो हमने ले रखा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, O को केंद्र मानकर क्या करेंगे, हमें गोला खींचते हैं। इस गोले के पृष्ठ पर बिंदु P स्थित होना चाहिए, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और गास ने इस पृष्ठ को क्या नाम दिया था, इस पृष्ठ को क्या नाम दिया था, गाउसियन पृष्ठ को। इसी पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए क्या किया अपन ने कि फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या था, फ्लक्स बंद परिपथ, बंद जो पृष्ठ होता है उसके लिए सरफेस के E डॉट ds होता है, E डॉट ds होता है। फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस E डॉट ds।
ये फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन से इसका फार्मूला फ्लक्स का हमने लिखा I = 3 डॉट ds होता है। ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ds क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। अब क्योंकि ए जो होता है वो पूरा सर्कल है, एक समान होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आर की जो डिस्टेंस है गोले के लिए सब एक जैसी होती है, और अपने स्मॉल पॉइंट ले रखा है, छोटा सा बिंदु ले रखा है, तो उस छोटे से बिंदु पर, छोटे से पॉइंट पर, एरिया पर उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। इसलिए अपन छोटा सा स्मॉल पार्ट लेते हैं ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है। यानी नियत राशि होने के कारण से इस ई को हम बाहर लिख लेंगे, समाप्त हो। ठीक। अब यदि गाउस की प्रमेय का हम उपयोग करते हैं तो गाउस की प्रमेय क्या होती है? गाउस की प्रमेय क्या होती है? गाउस की प्रमेय हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। I = 1/ε0 × Q। ये गाउस की प्रमेय होती है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन से इसका उपयोग करना है, इसलिए गाउस की प्रमेय का फार्मूला लिखेंगे I = 1/ε0 Q। इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इस पाई के लिए लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? 1/ε0 Q E सरफेस इंटीग्रल ds। सरफेस इंटीग्रल ds क्या है? एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पॉइंट है जिसका एरिया है। अपने को उस छोटे छोटे जितने भी भाग ले रखे, स्मॉल अल्पांश जिसको बोलते हैं, उस छोटे से छोटे भाग के जितने भी सरफेस है उन सबको क्या करना है? टोटल लगाना। समाकलन का उपयोग टोटल लगाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। फिजिक्स में जब भी समाकलन आ जाए इसका मतलब ये है कि ds हमने छोटा सा भाग ले रखा है, उन सब भाग का टोटल लगाना, जोड़ना, उसके लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। अब यदि अपन देखें इसमें समाकलन, परंतु सरफेस एरिया S ds, ये जो छोटे छोटे पॉइंट ले रखे अपन ने इस पर जितने भी, इन सबको यदि अपन जोड़ देते तो क्या बन जाए? गोला बन जाए, पूरा स्फीयर बन जाए। छोटे छोटे पार्ट को यदि अपन प्लस करते जाए तो वास्तव में जो सरफेस एरिया छोटे छोटे हमने ले रखे उन सबका टोटल यदि अपन लगाए, समाकलन का मतलब टोटल होता है, तो पूरा एक गोला बन जाता है। और उस गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला अपने को पता है, कितना होता है? 4πr²। अभी हमने ये वाला गोले की बात कर रहे हैं, बाहर वाले गोले की, ध्यान रखना। इसमें बाहर वाले गोले की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर, लिखेंगे 4πr का स्क्वायर। ये मान यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास ds की जगह 4πr² रख देंगे, तो 1/ε0 × Q = E इंटू इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो 4πr का स्क्वायर। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे, इस 4πr² को इधर नीचे जाएंगे, E = हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। और इसका यदि मात्रक लिखना चाहो तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि कोई बिंदु बाहर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा 4πr² Q/R का स्क्वायर। केस फर्स्ट। केस सेकंड में, केस सेकंड, जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, मान लो इक्वेशन थर्ड दे दी इसको अपन ने। जब बिंदु मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया सरफेस पे, सेकंड कंडीशन में मान लो कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये सर्कल था उतना ही बड़ा बना लेना, और यहाँ पर पॉइंट जो P है यहाँ पे आ गया P, ये स्मॉल r था यहाँ तक, और अब ये कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। चार्ज दे देना, पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये अपने को फाइंड करना है।
यानी इस कंडीशन में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो सेकंड कंडीशन में पॉइंट कहां पर स्थित हो जाएगा, ये पी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। जब ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तब इस स्थिति में कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाता है, स्मॉल आर के इक्वल हो जाता है। तो इस कैपिटल आर की जगह हम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर देंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये तीसरी स्थिति में हमारे पास, सेकंड स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी। थर्ड केस क्या होता है, जब बिंदु केस थर्ड पृष्ठ के अंदर स्थित, ये नहीं, इस कंडीशन में कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से छोटा हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। जिससे मान लो ये सरफेस हमारे पास और इधर बोला ये हमारे पास ये सरफेस, ये खोखला बोला, इसकी रेडियस अपने स्मॉल आर मान ली, वो सेंटर मान लिया, रेडियस आर मान ली। अब मान लो पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट पी अंदर आ गया पी। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, ओ से पी तक रेडियस का एक गोला खींचेंगे, इस तरह से गोला बना देंगे, ये पी पॉइंट यहाँ, ये गोला, ये जो हम सर्कल खींच रहे बिंदु पी से होकर गुजरना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, या कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से, थर्ड स्थिति। अब इसमें क्या होता है कि जब अपन किसी गोले को चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो वो जो चार्ज जो होता है वो पूरे इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है कि जब किसी खोखले गोले को हम आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है उस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, गोले के अंदर नहीं हो, क्योंकि तो खोखला है, ऊपर सरफेस पे पूरा फैल जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में आवेश का मान कितना हो जाएगा, जब आवेश ही नहीं है तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई गोले के अंदर की बात करें अपन, यहाँ की बात करें बिंदु P पर, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज है तो क्या होगा, पृष्ठ पे होगा, तो अंदर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा। जो भी हम चार्ज देते हो कहाँ फैलता है, पूरे सरफेस पे, पृष्ठ पर, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा, यानी Q इक्वल टू 0 होगा। तब समीकरण अपने 3 से यदि अपन बात करते हैं, समीकरण 3 जो हमने निकाल रखी है, इसमें Q की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0, Q की जगह 0 पुट करेंगे, R का स्क्वायर, यानी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी 0 आ जाएगी। यानी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। क्यों 0 होती है, क्योंकि खोखले गोले पर जो भी हम आवेश देते हैं वो पूरा सरफेस पे रहता है, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, इसलिए खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो समझ में आ गया। और क्या करना है कि एक गोला लेना खोखला, उसका केंद्र O मान लेंगे, त्रिज्या स्मॉल r मान लेंगे, इस गोले को हम धन आवेश देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब
बिंदु अलग अलग स्थितियों में स्थित हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिंदु P को बाहर मान लेते हैं। भाई बिंदु बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ में हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तीनों स्थितियों में अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो पहली स्थिति में हमने मान लिया बिंदु P बाहर है। अब बिंदु P बाहर है तो गाउस के अनुसार वो बिंदु पृष्ठ पे आना चाहिए, कि गाउसियन पृष्ठ बनेगी। इसके लिए क्या करते हैं कि उस बिंदु P के बराबर O से P के बराबर एक गोला खींचते हैं, सर्कल बना, इस प्रकार से स्फीयर बना देते हैं। इस गोले पर ये बिंदु P स्थित होना चाहिए और जो पृष्ठ बनाते हैं हम उस पृष्ठ को क्या नाम दे दिया, गाउसियन पृष्ठ, क्योंकि घास में बने थे इसलिए उसको गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। फिर इस बिंदु P पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस कितनी दूरी पर स्थित है, कैपिटल R दूरी पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स वाला संबंध हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा था, यदि नहीं पढ़ा तो उसको अच्छी तरह से देख के आए ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। पाई इक्वल टू E डॉट ds, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण से, ds क्षेत्रफल, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, इसलिए उसकी तीव्रता कांस्टेंट होती है, उसको बाहर लिख लेंगे, ds बचेगा। इस ds अब पाइथागोरस गाउस के थ्योरम से हम जो है पाई इक्वल टू 1/ε0 क्यों होता है, गाउस की प्रमेय, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और ds जो सरफेस होता है गोले का, ध्यान रखना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है टोटल गोले का। ds छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन ds को जोड़ना है, पूरे छोटे छोटे जो पार्ट उसको सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। उस गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। ये फार्मूला हो जाएगा इसका 4πr²। तो यहाँ 4πr² पुट करके ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या करना है कि ये पॉइंट को यहाँ ले आना, पृष्ठ जब ये पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कैपिटल R के लिए स्मॉल r पुट कर देना, कैपिटल R के लिए क्या पुट कर देंगे, स्मॉल r पुट कर देंगे। थर्ड कंडीशन में क्या करना, ये जो पॉइंट है यहाँ अंदर ले आएंगे, अंदर ले आएंगे क्या होगा, जो चार्ज होगा वो अंदर नहीं आएगा, चार्ज हमेशा क्या रहता है, पृष्ठ पे ही रहता है। तो जब चार्ज ही नहीं है इसके अंदर तो चार्ज का मान यहाँ 0 रख देना, चार्ज यदि 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र यदि हमारे पास किसी खोखले गोले के अंदर यदि निकालना हो तो वहां पर उसकी तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग कंडीशन में खोखले गोले या पूरी कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होती है। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इसके जितने भी फार्मूले हैं उसको एक समरी या वन शॉट के रूप में हम देखेंगे। तो आने वाला लेक्चर जरूर देखें ताकि पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके जितने फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले और उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।